हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर यू। आप आने वाले दिनों में कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट 30 डेज़ से लेकर 60 डेज़ के अंदर होने वाला है। ओके, सो हमेशा याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको उसी हिसाब से आप देखिए। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डीएम कीजिए, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, एंड तीनों कार्ड प्री शफल्ड है, ये मेन ब्लेसिंग्स रहेगा और मैं एक्स्ट्रा कुछ कार्ड निकालूंगी। तो तीनों कार्ड है नंबर 1, 2 एंड 3। तीनों में से कोई एक आप एक इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ये टाइमलेस मैसेज है। जब भी देखेंगे नेक्स्ट 30 से लेके 60 डेज़ के अंदर कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो दिस इज़ अबाउट कोलाबोरेशन, दिस इज़ अबाउट वर्क। अगर आप अपने करियर में जहाँ पे काम करते हैं आपको लगता है कि आपको कोलैबोरेशन नहीं मिलता है, पार्टनरशिप में दिक्कत है, तो मैं देख सकती हूँ आने वाले दिनों में आइदर आपके वर्क का जो जगह है वो चेंज होगा या फिर वर्क की जगह में ऐसे लोग आएंगे जिनके साथ आपका कोलैबोरेशन सही तरह से हो पाएगा। टीम वर्क आप अच्छे से कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कनेक्शन एंड होने वाला है, ऐसा मैंने चैनल किया। ठीक है, तो देख लेते हैं और भी कार्ड्स के थ्रू। जिनके लिए करियर है उनके लिए पहले देखेंगे, तो ऑलरेडी करियर है बोलने से ये कार्ड आ चुका है विच इज़ 6 ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि कोलैबोरेशन का एनर्जीज मुझे दिखता है। ठीक है, द टावर एंड द एम्परर। यस, मान लीजिए आप जहाँ पे काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके जो सीनियर अथॉरिटी है या फिर जिन लोगों से काम करते हैं वहाँ पे आपको कोलैबोरेशन नहीं मिलता, तो मैं देख सकती हूँ आने वाले कुछ दिनों में आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो आपके साथ कोलैबोरेट करके काम करेंगे। ठीक है, अगर पहले आपको डोमिनेट करके रखा जाता था वैसा नहीं होगा। मैं ये भी देख सकती हूँ कि जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको टॉक्सिक बिहेवियर लगता था वो सिचुएशन ही आपसे छूट जाएगा। एंड नया आप जहाँ पे जा रहे हो, जो डोर आपका ओपन हो रहा है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे न्यू लोग मिलेंगे जो आपसे कोलैबोरेट करके काम करेगा। तो इस तरह का रहेगा। अगर अभी जहाँ पे आपको डोमिनेट करके रखा जाता है वहाँ पे आपको कोलैबोरेशन मिलेगा। तो जो चीज़ बेसिकली एंड हो रहा है दैट इज़ समथिंग नीड्स टू एंड, क्योंकि मुझे दिखता है ऐसा है, ये सिचुएशन एंड हो जाना ही आपके लिए सही है। तो ऐसा टाइप का है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और क्या आता है आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। एज आई सेड, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप थे वो एंड हो जाएगा बहुत जल्द। कुछ लोगों के लिए ऐसा है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे जहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में चॉइसेस था, तो आइदर आप ऐसा कुछ टेक लेंगे, ऐसा कुछ कॉल लेंगे, आप बोलेंगे कि मैं इस तरह से नहीं रहूँगी, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उन्होंने ही कुछ कॉल लेंगे। बट ऑप्शंस वाला सिचुएशन कमिंग टू एन एंड फॉर पाइल नंबर 1। अगर आप थर्ड पार्टी कनेक्शन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी समय से थे, आई एम सीइंग द हिडन थिंग सरफेस पे आएगा। अगर आपको नहीं पता, अगर आप थर्ड पार्टी भी हो, इनके लाइफ में कोई और है, तो वो जो फीमेल है वो कोई स्टेप लेने वाले हैं। सो फाइनली अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, पाइल नंबर 1 दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। ओके, होगा। देखिए 50% लोगों के लिए आपको पिक किया जाएगा, 50% लोगों के लिए जो अनदर पर्सन है उनको पिक किया जाएगा, क्योंकि अगर ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए है तभी आपको पिक किया जाएगा। बहुत लोग देखते हैं, सबके लिए तो नहीं होगा, राइट। तो ऐसा है, जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी सिचुएशन कमिंग टू एन एंड फॉर पाइल नंबर 1। ओके, तो ऐसा है। तो ये आपका रीडिंग है। अपकमिंग दिनों में आप ये रिसीव करने वाले हो। ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है क्योंकि ये मेन एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि क्या होने वाला है इमीडिएट। ओके, तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल नंबर 2 पिक किया है, वो समथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड। हो सकता है नेक्स्ट 1 से 2 मंथ्स के अंदर
कोई सिचुएशन जो आपको ड्रेन करके रखा था वो सिचुएशन एंड हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क का प्रेशर रहेगा, जिसके कारण आपके एनर्जीज एंड मतलब क्या, दिन के एंड में आके आपको लगेगा मेरे एनर्जीज ख़त्म हो चुका है, इस तरह का मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। और कुछ लोगों के लिए जो सिचुएशन, चाहे वर्क है, करियर है, फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, आपको ड्रेन करके रखा था, वो सिचुएशन इज़ कमिंग टू एन एंड। ओके, ऐसे भी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जो चीज़ सही के लिए नहीं है दैट विल कमिंग टू एन एंड। सो आई विल सी ब्लेसिंग्स क्या है। ओके, द हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल, यस, ऐसे कोई सिचुएशन जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था। पाइल नंबर 2, आप स्टिल वहीं पे स्टक थे, आपको लग रहा था, पकड़ के रखे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि ये सिचुएशन कभी ना कभी मेरे फेवर में आएगा। तो फाइनली आपके लिए जो भी सिचुएशन में आप स्टक थे वो सिचुएशन कमिंग टू एन एंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, और दिस इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स के लिए आ रहा है। 1 मोर कार्ड प्लीज़। एंड उसके बाद ही न्यू बिगिनिंग होगा, आपको ये समझना पड़ेगा। कहाँ पे आप हैंग हो, कहाँ पे आप स्टक हो, यू हैव टू थिंक। मान लीजिए अगर आपका कोई करियर है जहाँ पे आप काफ़ी समय से स्टक हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि थिंग्स विल चेंज, हो नहीं रहा है, तो फाइनली वो सिचुएशन एंड हो जाएगा। अगर कोई कनेक्शन में है आप काफ़ी समय से और ये सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन विल चेंज, नो, इट विल कमिंग टू एन एंड, क्योंकि इसके साथ आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा। अगर आप इस तरह का सिचुएशन में रहोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ चीज़ यहीं से मिलेगा। व्हाट एल्स 9 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, आपके टेंशन ख़त्म होगा और उसके बाद मिलेगा विश फुलफिलमेंट। कुछ लोगों के लिए अगर आप एक लीगल इशू के थ्रू काफ़ी समय से चल रहे हैं, कुछ लीगल इश्यूज़ है, नेक्स्ट आपके लिए लॉन्ग टाइम है, 5 to 6 मंथ तक आपका लीगल इशू एंड हो जाएगा। आप अगर ज़्यादा परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपना रूम में ना एक स्मोकी क्वार्ट्स को प्लेस कर दीजिए, और हो सकता है तो राइट हैंड में एमेथिस्ट वेयर कीजिए। सिचुएशन जो आपका है मैं देख सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला है, लेकिन वो एंड हो जाएगा और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। बहुत सारे सिचुएशन आपकी लाइफ में कमिंग टू एन एंड और जो आपके अच्छे के लिए है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप ऐसा किसी पर्सन के साथ कनेक्ट करते हो जिन्होंने आपके साथ कनेक्शन में हैं बट आपको क्लैरिटी नहीं देते, कुछ लोगों के लिए ऐसा है, 5 to 10%, आपको सडनली पता चलेगा आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है। एंड अभी आप बोलोगे कि ये ब्लेसिंग्स क्यों है? ब्लेसिंग्स इसलिए है क्योंकि अगर आपको नहीं पता चलता तो आप ये कनेक्शन में रहते, और ये जो कनेक्शन है ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए है ही नहीं। पाइल नंबर 2 स्पेशली अगर आपने पिक किया है तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं हैं, वो सब चीज़ आपके सरफेस में आएगा। मैं देख सकती हूँ एक कनेक्शन में हूँ, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि थिंग्स विल चेंज, पर्सन विल से समथिंग, बट क्यों ऐसा है? क्योंकि कोई और है। कुछ लोगों के लिए आप डेट कर रहे हो, आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन किसी और से मैरिड है। ये ब्लेसिंग्स है गाइस, ओके, ये ब्लेसिंग्स है, बाद में आप समझेंगे क्यों ब्लेसिंग्स है। ओके, सो पाइल नंबर 2 ऐसा है, ये बहुत सारी चीज़ कमिंग टू एन एंड, काफ़ी ड्रेनिंग एनर्जीज है। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स नेक्स्ट 1 month to 2 months, द डे विल, ओके, सो हैंग ऑन। कार्मिक टाई, ओके, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, उसके बाद ही मैं बोलूँगी क्या है ब्लेसिंग्स। किंग ऑफ कप्स, 8 of wands, oh wow, ओके, सो पाइल नंबर 3 फाइनली थोड़ा सा बेटर रीडिंग आया है। अगर आप ऐसे किसी के साथ कनेक्ट करते थे जिनके लाइफ में ऑलरेडी एक स्टेबल कनेक्शन था और आप भी थे
बेसिकली आपके पर्सन किसी और के साथ कार्मिक चेन में थे, कार्मिक रिलेशन में थे, तो फाइनली आपके पर्सन के लाइफ से वो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है बहुत जल्द, सो दैट आपके जो पर्सन हैं आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर पाए विथ स्टेबिलिटी। तो दैट इज़ द ब्लेसिंग्स। डेविल इसलिए आया है, डेविल इज़ कमिंग टू एन एंड। ओके, इसीलिए मैंने बोला हैंग ऑन, देख लेते हैं क्या आता है। जैसे कि मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, उनको आपके साथ करना भी है न्यू बिगिनिंग काफ़ी समय से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई और सिचुएशन के चलते ये पर्सन स्टक था वहीं पे, आपके पास नहीं आ पा रहे थे, तो वो सिचुएशन फाइनली एंड हो जाएगा एंड आपके साथ एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा। दैट इज़ द ब्लेसिंग्स। ओके, एंड दिस इज़ समथिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, मतलब ये न्यू बिगिनिंग। ओके, अगर ऐसा नहीं है आपका तो व्हाट एल्स, और क्या। हेरोफेंट, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वांड्स, 7। ओके ओके, अगर आप पाइल नंबर 3 ऐसा थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में नहीं थे तो ऐसा दिखता है, मान लीजिए बहुत टाइम से आपका शादी नहीं हो रही है, ठीक है, तो ऐसा होगा, मैं देख सकती हूँ नेक्स्ट कुछ ही महीनों में आपको अच्छा रिश्ता आएगा लॉन्ग डिस्टेंस से, डिफरेंट सिटी और डिफरेंट कंट्री से। ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा और ये एक ब्लेसिंग्स होगा, मैरिज प्रपोजल, बट अरेंज मैरिज है। ये ब्लेसिंग्स क्यों है, डेविल क्यों आया है आपके केस में, जो मैंने अभी बताया, आपके केस में आप एक खुद कार्मिक ब्लॉकेज बना के रखे थे खुद के लाइफ में, कोई खुद के बारे में होता है ना लोअर सेल्फ एस्टीम, इस तरह का कुछ आप सोच रखे थे, जिसके चलते ये जो सिचुएशन है आपको ऐसा कनेक्शन मिलता था जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। ओके, सो फाइनली आई एम सीइंग, यस फाइनली दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। आपको ज़रा सोचना नहीं है कब होगा कैसे होगा, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ वो सिचुएशन आपके ही, यस आप कुछ चीज़ को पकड़ के रखे थे फ्रॉम योर पास्ट, वो चीज़ आप जैसे ही रिलीज़ कर रहे हो कुछ मंथ के अंदर आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हैं पाइल नंबर 3, उसके बाद ही आई एम सीइंग कि आपको एक बहुत ही परफेक्ट कनेक्शन मिलेगा। अगर पाइल 3 आपने पिक किया तो रोज क्वार्ट्स एंड कार्नेलियन वेयर कर लीजिए अभी से। ओके, अच्छे दिन आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रहा है, मैरिज प्रपोजल आ रहा है, अगर थर्ड पार्टी था वो ख़त्म होके फिर मैरिज प्रपोजल ही आ रहा है, बेसिकली इट्स अबाउट अ मैरिज स्टेबल कनेक्शन पाइल 3। ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, सो आई होप इट्स हेल्पफुल, थैंक यू सो मच।